कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गयी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षोहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन और दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षोहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षोहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षोहिणी सेना एकत्रित कर ली। कौरवों की ओर से दुर्योधन उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, शल्य, भूरिश्वा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुदक्षिण और बृहद्वल युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंती भोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनूपराज नील युद्ध में शामिल थे। इसके अलावा तटस्थ राज्य भी थे। विदर्भ, शाल्व, चीन, लोहित्य, शोणित, नेपाल, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बच गए थे उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। क्या सभी 100 कौरव मारे गए थे? पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था, जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पहले कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित है। ये शरद्वान गौतम पुत्र है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई। कृप की बड़े होकर कृपाचार्य बने और उन्होंने धृतराष्ट्र व पांडु की संतान को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और क्षमा भी कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज ऋदिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहाँ ये पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने शतधम्वा की सहायता करना स्वीकार किया था। तीसरा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान था, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपी। अश्वत्थामा महाबलशाली थे। उन्होंने भीम पुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध भी किया। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का संहार लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी
उनके भाई दृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि श्मशान भूमि में बदल गई। ये देख कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दिया। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने पांडव की ओर से लड़ाई की थी। वो इसलिए कि युयुत्सु एक दासी पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्य से उत्पन्न पुत्र थे, इसलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता था। महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वो स्वतंत्र है कि वो जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडव के खेमे में चले गए। इस तरह महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एकमात्र युयुत्सु ही जीवित बचा था। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद है। पांचवा महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडव की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा। सात्यकी अर्जुन के परम स्नेही मित्र थे। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह प्रतिज्ञा की, तब युद्ध में उन्होंने सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंप दिया था। अगला युधिष्ठिर। पांडुपुत्र और 5 पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर के सत्य निष्ठा की सभी प्रशंसा करते हैं। शांति पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य के पास गए और उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया था, जिसके चलते उन्हें शिविर में वापस लौटना पड़ा। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। अगले भीम। कहते हैं भीम में 1000 हाथियों का बल था। एक दिन उन्होंने बहती नर्मदा नदी को अपने दोनों हाथों से रोक दिया था। भीम ने ही मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया था। उन्होंने ही द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। भीम की वीरता के किस्से सैकड़ों है। 8वां अर्जुन। पांडु पुत्रों में अर्जुन का तीसरा स्थान है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन सबसे अच्छे तीरंदाज थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी, जिसने इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया। उन्हें पार्थ, धनंजय और अजान बाहु भी कहा जाता है। हिमालय में तपस्या करते समय अर्जुन का किरात वेशधारी शिव से युद्ध हुआ था। शिव से उन्हें पशुपत अस्त्र और अग्नि से आग्नेयास्त्र प्राप्त हुए थे। वरुण ने इनको नंदी घोष नामक विशाल रथ प्रदान किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मशीर अस्त्र सिखला दिया था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ही गीता का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वही उनका देहांत हुआ। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंगवीर, प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालववीर। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए थे। बच गए योद्धा जो थे वो महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडव की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडव की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।